फिर से एक बार आप सबों को जय मसीह की मसीह नमस्कार। जय यीशु सहाय सलाम। प्रभु बहुत आय से आप सबों को आशीषित करे। और परमेश्वर ने फिर से एक बार मुझे एक मौका दिया और कुछ बातों को डाला कि हम वीडियो बना सके और आपके तक पहुंचा सके। और यह वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा लाभदायक हो सकता है। आप जरूर सुनिए। परमेश्वर आपको अगुवाई करे, सहायता करे। परमेश्वर के अनुग्रह आपके बीच में रहेगा। मेरे प्रियो, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आज एक खास विषय, और वो विषय है श्वास का कीमत, श्वास का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ब्रीथ ऑफ लाइफ, जीवन का श्वास। मेरे प्रियो, आज लोग कदर नहीं करता है श्वास के बारे में, लेकिन परमेश्वर हम सबों के प्रति बहुत ही वफादार है। अगर श्वास के बारे में अगर हम बात करें तो मनुष्य लगभग एक साल में 50 लाख बार श्वास लेता है, उससे कहीं ज्यादा होगा। लेकिन अगर एक स्वस्थ व्यक्ति के बारे में बात करें, एक स्वस्थ व्यक्ति हो, एक अच्छा व्यक्ति हो, बीमारी ना हो, ठीक ठाक हो, वो लगभग 50 लाख बार श्वास लेता है और उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं दे पाते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब यही श्वास के बारे में अगर आपको मूल्यांकन करना है, कुछ आपको सर्वे करना है ना, तो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में जाइए और वहां पे बहुत सारे आईसीयू में पेशेंट पड़ा हुआ होगा, बहुत सारे मरीज पड़े हुए होंगे, बहुत सारे बीमार लोग पड़े हुए होंगे। वहां पर जा करके देखिए कि श्वास का कीमत क्या है। वहां पर एक एक श्वास का कीमत चुका रहे लोग। कभी कभी तो ऐसा होता है, बड़ा बड़ा हॉस्पिटलों में जाकर के देखिए कि 2 श्वास, 4 श्वास, 5 श्वास लेने के लिए वो लाखों रुपए लगा रहे हैं। और परमेश्वर एक व्यक्ति को फ्री श्वास दे रहा है। तब कीमत उनको समझ में आता है जो आईसीयू में है। जो व्यक्ति आईसीयू में पड़ा हुआ है उसको श्वास का कीमत समझ में आता है, लेकिन जो हमेशा हमको मिल रहा है उस व्यक्ति को श्वास का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आपको पता है हम और आप वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, पर परमेश्वर हमारे प्रति वफादार है। ध्यान से सोचिए कि ज्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए हमारे अंदर से प्रभु दूर हो जाए ना, तब पता चलेगा कि लोगों को कब्र खोदना पड़ेगा। कारण क्या है कि आदमी डेड हो जाएगा, 10 मिनट वो रह नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि 10 मिनट भी परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, आपसे दूर नहीं है। वो हमेशा हमारे जीवन में प्रेजेंटेशन को बनाए रखा है, उपस्थिति को बनाए रखा है। लेकिन हम लोग क्या है कि कभी थक जाते हैं, कभी सप्ताह में एक बार चर्च भी नहीं जाते हैं, दिन भर में 24 घंटा में एक बार हम लोग प्रार्थना भी नहीं कर पाते। देखिए, जस्ट उल्टा हो रहा है। प्रभु परमेश्वर हमारे प्रति एक एक सेकेंड, हर मिनट, हर सेकेंड के लिए वफादार है, ताकि हम उनके जीवन में हमेशा प्रेजेंटेशन दें कि हमारा बेटा, हमारा बेटी वो ठीक ठाक रहे। लेकिन कभी कभी खूब कमाते हैं हम, खूब मेहनत करते हैं,
लेकिन लगता है कि आज हम शाम में थक गए हैं, क्या प्रार्थना करें, आज हम प्रार्थना नहीं करते, ऐसे सो जाते हैं। तो भी प्रभु अपना वफादारी निभाते रहता है। कीमत समझिए, कीमत समझिए। और जिस दिन आप कीमत समझ जाएंगे ना, परमेश्वर के प्रति आप भी वफादार बन जाएंगे। कीमत हम समझ ही नहीं पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम उसको पेमेंट नहीं दे रहे, एक एक श्वास का कीमत नहीं दे रहे। अगर 50 पैसा भी एक श्वास का कीमत दिया जाए तो एक साल में 25 लाख रुपया प्रभु को होता है। लेकिन परमेश्वर पैसों के भूखा नहीं है, वो आपसे वो चीज नहीं मांग रहा है, पर ये कहना चाह रहा है प्रभु कि 24 घंटा में एक बार भी यदि आप मेरे प्रति वफादारी निभाएं, परमेश्वर बहुत खुश होगा, बहुत खुश होगा। हम कुछ बाइबल वचन से आपके बीच में बातचीत करेंगे। परमेश्वर सहायता करे, परमेश्वर दया करे। द बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब से हम लोग बात करेंगे। 2 अध्याय उसका 7 पद में जब हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छा बात लिखा हुआ है। 2 अध्याय 7 पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके जीवन में उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। जीवन का श्वास और एक नॉर्मली श्वास में बहुत अंतर है। जो आपका आईसीयू में जो श्वास मिलती है ना, एक नॉर्मली श्वास होती है, पर जीवन का श्वास आपको प्रेजेंटेशन देता है। नॉर्मली श्वास में समझ नहीं होती है, बुद्धि नहीं होती है। नॉर्मली श्वास में कोई बुद्धि नहीं होती है, पर जीवन के श्वास में समझ होती है। जीवन का श्वास में समझ होती है। क्यों? क्योंकि आयुब के पुस्तक में 32 अध्याय 8 पद में लिखा है कि परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। जीवन के श्वास समझने की शक्ति देता है। अब जानवरों में जीवन का श्वास नहीं है, पेड़ पौधा में जीवन के श्वास नहीं है, बैल बकरी में जीवन के श्वास नहीं है, मछली में जीवन के श्वास नहीं है। जीवन के श्वास का जो कार्य है वो समझने की शक्ति देता है, और हम समझते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपका समझ है और परमेश्वर ने समझने की शक्ति दिया है, तो इससे पता है और इससे पता चलता है कि आपके अंदर में जीवन की श्वास है, और जीवन के श्वास में कोई कीमत नहीं होती। जीवन के श्वास में कोई कीमत नहीं होती, और नहीं आपसे पेमेंट परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर यह चाहता है कि आप शाम सवेरे 24 घंटा प्रभु को धन्यवाद करें। परमेश्वर खुश हो जाएगा। परमेश्वर का पेमेंट यही है कि आप प्रभु को धन्यवाद देते रहिए, स्तुति करते रहिए, महिमा करते रहिए, विश्वास बनाए रखिए, प्रभु के प्रति वफादार रहिए। बस परमेश्वर यही चाहता है। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन श्वास रुक गई उसी दिन समझिए कि आपका समझने का शक्ति खत्म हो जाएगा। श्वास को कदर करें। परमेश्वर का जो दिया हुआ जीवन का श्वास है उसको आप कदर कीजिए, आदर कीजिए,
कि परमेश्वर ने इतना बार श्वास देता है। लोग तो कितना बार दिन भर में श्वास हमें मिला वो गिन भी लोग नहीं पाते हैं। पैसा को गिन लेते हैं, आदमी को गिन देते हैं, कितने लोगों का हम पैसा दिए हैं उसको भी पता है, पर परमेश्वर ने कितना बार श्वास दिया है हम सबों को पता नहीं होती है। कारण यह है कि वो हमें मुफ्त में मिलता है, फ्री में मिलता है, फ्री में मिलता है। परंतु इसका मुफ्त जो मिलना है, जो मिल रहा है, उसका कदर किया जाए ताकि हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य का भागी हो सके। कदर कीजिए श्वास का, क्योंकि बहुत सारे लोग श्वास के बिना तड़प रहे हैं। थोड़ा सा जब ये होता है, गर्मी आ जाता है, पंखा नहीं चलता है, उस समय लगता है कि घुटन हो रहा है, घुटन हो रहा है। कैसा लगता है? कदर कीजिए, श्वास का वैल्यू को समझिए। परमेश्वर बहुत ऐसा आशीष देगा। May God bless you. Thank you so much.